हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन हमने लिया है, घटना चक्र के हैं। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन को हम लोग सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। और देखा जाए तो आपके यहाँ पर आपके जनवरी से लेकर आपके जून तक के आपके करंट अफेयर यहाँ से कवर हो जाएंगे। जो भी आपकी परीक्षा लगी हुई हैं, जैसे आपका आरओ एग्जाम भी है ना, आपके पेड एग्जाम भी आपके हैं, बाकी और भी एग्जाम हैं। यहाँ से संभावना है कि आपको लगभग काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को सुपर फास्ट तरीके से आप लोग है ना देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की भी तैयारी चल रही है, तो पेड एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका होगा क्या? चलिए स्वागत है, वेलकम है। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से काफी लोग जवाब दे भी दिए हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? 1 को ऑप्शन देना है। 1 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। जिनेवा में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो मई 2025 में जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है 2025, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये आपकी जिनेवा में हुआ है, जिसका ऑप्शन RID नंबर राइट हो जाएगा। सर याद रखिए, यहाँ से एक पॉइंट आपसे बनता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिनेवा में विश्व जो सभा थी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया था, है ना। और ये आपके 20 मई को आपको हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CIAF की पहली महिला अधिकारी का नाम बताना है। तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की जो माउंट एवरेस्ट फतह किया है सर जी, इनमें देखा जाए CISF की पहली महिला अधिकारी है। तो सर इनका नाम क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है गीता समोटा। क्या नाम है? गीता समोटा इनका नाम है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ये आपका बड़ा है लेकिन समझना है। आपसे कह रहा है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट आपसे दिया गया है सर, वर्ष 2025 का ये पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता, वकील बानू मुस्ताफ द्वारा लिखित किसके द्वारा है? तो ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? तो नाम है बानू, है ना। क्या नाम है? बानू मुस्ताफ के द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ट लैंप ने जीता है। कन्नड़ भाषा में लिखित ये पहली आपकी किताब है जिसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही आपके आंसर क्या हो रहे हैं? बिल्कुल सही हो रहे हैं। यहाँ पर आप कहेंगे सर दोनों ही आपके जवाब सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आंसर आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है। गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो याद रखना है 2025 का एक कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता, वकील है आपकी बानू मुस्ताक द्वारा लिखित है, दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित की गई है। इसका नाम है आपका हार्ट लैंप। और सर याद कन्नड़ भाषा में लिखित ये पहली किताब है जिसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यह हासिल किया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राइट आंसर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जून 2025 में संपन्न भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा? तो अभी आपने देखा होगा मैच, अगर आप देखते होंगे तो आपको मालूम होगा सर जी यहाँ पर जो आपकी टीम है जीती है कौन? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। और किसको हराया है? तो आपके पंजाब को हराया है। 6 रन से जीता था। यहाँ पर सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। RCB जीती थी और RCB 18 वर्षों के बाद जीता है ना। ये पहली बार IPL किताब इन्होंने अपने नाम यहाँ पर किया है, याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि मई 2025 में कौन सा राज्य है जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य आपका बन गया है? चलिए यहाँ पर देना है आपका जो 5 नंबर है। 5 की अगर बात कर लेते हैं तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बताना है। चलिए भैया 5 का ऑप्शन देना है कि भैया मई 2000, देखो मई की बात हो रही है और जब मई की बात कह रहा है तो सर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए मिजोरम आ गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर मई 2025 में ये पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला राज्य ये मई में दिया है। तो मई में आपका कौन सा? ये माँ से मई में है आपका मिजोरम। यानी आप कहेंगे सर आंसर आपका भी हो जाएगा। मई में है तो आप कहेंगे सर माँ से, है ना। माँ दोनों आपके कॉमन है, क्योंकि कभी कंफ्यूज हो जाओ तो कंफ्यूज नहीं होना है। मई में जो आपका बना है सर वो आपका मिजोरम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे गया है, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए, डाउट नहीं होगा, वो आपका सही है। दोनों ही पॉइंट आपके सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्या दिया है? क्वेश्चन है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का निर्माण लागत राशि कितनी है? साथ ही यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? यहाँ पर याद रखना है ये आपका बहुउद्देशीय बंदरगाह है ना, जो कि नाम है विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह।
लागत राशि आपकी है 8800 करोड़। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी 8800 करोड़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये केरल में है, कहाँ पर है तो सर जी ये जो आपका अंडर वाटर या कह सकते हैं डीप वाटर है सर, ये आपके केरल में है। कहाँ पर है तो आपका केरल इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर है। यानी अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देशीय बंदरगाह ये राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसमें केरल का जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर 88,000 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्मित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन जो कि शहरी किस राज्य में शुरू किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर आपको जवाब देना है, जो मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूल जल संवर्धन जो कि मिशन है शहरी में, ये किस राज्य में शुरू किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सर जी आपका छत्तीसगढ़ है। कौन है, यहाँ पर याद रखना है, ये जो आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन है वो भी शहरी में, सर जी आपका ये छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो आपका रायपुर है ना, छत्तीसगढ़ में सर जी जो आपका छत्तीसगढ़ में कौन है तो आपका सर जी रायपुर है, याद रखना है, रायपुर आपका है, याद रखना है, इसको भी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है कि 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये करंट अफेयर बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके निकाल कर रहा है ना, जो एग्जाम में आपके फंस सकते हैं पूरी तरीके से। तो साथ ही याद रखना है, यहाँ पर जो आंसर आपका है 14 मई को ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश आपके हैं है ना, जो शपथ लिया है ये आपके गवई हैं, यानी सर जी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिसको ऑप्शन आ रहा है सर जी डी नंबर, यानी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो साथ ही यहाँ पर आपको बताना है कि भैया मई 2025 में मोदी जी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 103 इसका जो ऑप्शन आ रहा है सर जी, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया है, रेल यात्रियों को बड़ी सफलता आपको मिलेगी है ना। और इन स्टेशनों में बिहार का पीर 35 रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे सर जी बिहार का भी कोई रेलवे स्टेशन है तो सर जी इसमें ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, अगर बिहार से रिलेटेड है, यानी बिहार का एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है यहाँ पर पीर 35 रेलवे स्टेशन। पीर 35 जो आपका रेलवे स्टेशन है ये आपके कहाँ पर है सर जी, ये आपके बिहार में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी कि 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग। देखिए 18 मई 2025 है, एक दिवसीय मछली महोत्सव है, आयोजन कहां पर किया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको जवाब देना है और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सर आप कहेंगे सर ये आपके अगरतला में है। कहां पर है तो अगरतला में एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन किया गया है। राइट आंसर जाएगा सी के साथ, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। चलिए 72वें मिस वर्ल्ड का सर जी जो आपका खिताब जीता है ना, वो कौन जीता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 72वें नंबर की मिस वर्ल्ड का किताब ये थाईलैंड की है ना, कहाँ की है तो आपकी थाईलैंड की है। और सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन जो आपका ओपल सुचाता चुवांगश्री है ना, पहला ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर जी आपकी है कहाँ की तो ये भी आपको नोट कर लेना है, सर जी ये कहाँ की है तो थाईलैंड की है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कुछ भी आपको जवाब देना है, यानी दोनों चीजों में से जो भी आपसे पूछ लेता है सर उसका आप लोग जवाब यहाँ पर दे सकते। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सर जी अप्रैल 2025 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे कह रहा है कि अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। चलिए 12 की बात करते हैं तो चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है सर 2025 में दिया गया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आईएमपी है, याद रखना। ये दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। किसको दिया है, कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि चौथा दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो सर ये ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर हो गया है, ठीक है सर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है यहाँ पर आपको बताना है। कह रहा है सर जी यहाँ पर देना है, क्वेश्चन दिया है कि मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया है। गंगा एक्सप्रेस पर एयर स्ट्रिंग किस जिले में स्थित है जहां ये अभ्यास किया है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये जो किया है ना आपकी यूपी के करंट अफेयर में हमने क्वेश्चन पढ़ाया था सर, आपका जो शाहजहांपुर है ना, कौन है सर जी जो शाहजहांपुर है, इसमें अभ्यास 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप आपकी बनाई गई जिसमें उपयोग किया गया है ना। और देश की पहली एयर स्ट्रिप है जो कि लड़ाकू विमानों को दिन रात लैंडिंग के लिए आपकी तैयार कर दी है, कभी भी उतर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए साथ ही यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि सर जी मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है।
सर यहाँ पर याद रखना है ये जो आपका है कौन सा है, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, ये आपका सिंगापुर है। याद रखिएगा कि जो 9वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो आपकी सिंगापुर, इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर में, कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत। यहाँ पर देखो दिया है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है और मनाते हैं सर कब मनाते हैं, तो आपके 22 मई को मनाते हैं। यानी अगर आपने चुना है ऑप्शन सी नंबर 22 मई तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। और ये भी आपको नोट कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का 22 मई को मनाते हैं, गलती नहीं करना है। सर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किन 2 शहरों में किया है। चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। जय भीम नमो बुद्धाय। सर जी यहाँ पर 16 नंबर है और 16 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये नोएडा है और आपका बेंगलुरु है। यानी नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर यानी 3 nm चिप डिजाइन किया है, इस सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया है। ऑप्शन आपका सर जी बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि अल्काट्राज जेल किस देश में स्थित है। सर जी ये जो आपकी है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, याद रखना है। ये जो आपके है कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। चलिए बताना है कि सर जी हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का जो आयोजन हुआ है भारत में किस शहर में किया गया है। तो सर याद रखना है ये बिहार में हुआ है। बिहार में कहां पर, तो आपकी राजगीर में हुआ है। यानी देखा जाए तो सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। सर जी ये किया जाएगा लिखा है, यानी सर जी कब किया जाएगा, तो आपके 29 अगस्त से किया जाना है, याद रखना है। ये सर जी आपके 29 अगस्त से ये जारी होंगे और 7 सितंबर तक चलेंगे। कब तक चलेंगे, तो 7 सितंबर तक चलेंगे। और इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग लेंगी। कितने, तो 8 टीमें इसमें क्या होंगे, भाग लेंगे। इसमें भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया भी आपके शामिल हैं, याद रखना है, ठीक है ना। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। सर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर आप आंसर लगा दीजिएगा। ये सर जी आपका 43वां स्थान मिला है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो भैया 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें आपका सर जी 43 स्थान है। ये सही है कि नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका 42 भी दिख रहा है। गूगल बाबा सही बोलो, गूगल बाबा 42 बता रहे हैं भाई। 2025 है, 2025 में 42 था क्या सर, यहाँ पर 43 दिया है, यहाँ पर देखो 42 होना चाहिए, 42वां स्थान है ना। 2024 वाला डाटा 25 में आया है, तो सर जी वहाँ पर आपका 42 होना चाहिए इस हिसाब से, है ना, 42वां होना चाहिए। ये आपका डाटा में कुछ गड़बड़ी दिख रही है क्या। 26 अप्रैल सही है भाई, 42 होगा कि नहीं होगा, 42 ही होगा। हाँ क्योंकि किताब में 42 ऑप्शन में है नहीं है, 43 दिया है, बाकी अगर 42 लिखा है तो 42 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो है वो 42 होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में अपना एक बार चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर दिया नहीं है, बाकी अगर होता 42 तो हम लगा देते, ठीक है। टाइपिंग एरर समझिए या इसमें ही समझिएगा, तो इसमें 42 आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। कौन है 42 जो आपका है वो आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसको आप लोगों को क्या कर लेना है सर, 42 कर लेना है यहाँ पर। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है। सर यहाँ पर देखा जाए 20 नंबर है और 20 की बात करते हैं तो सर इसका नाम है विक्रम 3201। क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम है 32 है ना, विक्रम 3201 नाम लिखा गया है, जो कि इसरो और आपके SCL ने ये आपका किया है। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर डिजाइन जो किया जा रहा है ना, एक प्रकार से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अप्रैल 2025 में किसी 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सर क्वेश्चन तो आपका बड़ा अच्छा है ना। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं सर जी कि आपके 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किसको नियुक्त किया गया है, तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है आपका जो सही आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर है, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी है। कौन है, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी है। सर याद रखिए 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना है। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी PPP ट्रिपल P आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये हमने आपको कई बार पढ़ाया है, मैराथन क्लास हो या कोई भी हो, तो हमने कहा सर जी आपका इंदौर है जो ट्रिपल P मॉडल पर आधारित है, मध्य प्रदेश में है। सर ये जो संयंत्र है शहर का जो कचरा है उस कचरे को एक नए उत्पाद में बदल देगा, यानी जो आपका कचरा निकलता है उस कचरे को एक नया कुछ बना कर देगा, यानी ये जो आपका है मॉडल ये आपकी इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है
कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है या किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया जाएगा। चलिए सर जवाब आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब है क्या, स्वामी जी हैं, यानी महामहोपाध्याय भदेश दास स्वामी। यानी सर ये संस्कृत के विद्वान हैं, क्या हैं ये जो आपके हैं संस्कृत के विद्वान हैं, याद रखिएगा ये संस्कृत के क्या है सर जी, ये संस्कृत के विद्वान हैं जिनको ये पुरस्कार आपको मिलने वाला है। याद रखना इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी संस्कृत में, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, है ना। यानी पुस्तक की अगर हम बात कर लेते हैं सर पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम भी लिख लीजिएगा, इनके पुस्तक का जो नाम है इन्हीं के नाम से है, याद रखिएगा स्वामी क्या हो जाएगा, स्वामी नारायण सिद्धांत और साथ में यहाँ पर दिया है सुधा। ठीक है, तो अगर सुधा ही याद रहे तो आप सुधा ही याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है कि अप्रैल 2025 में किस राज्य में लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है ये नाम क्या है, तो भैया लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना है। इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ है, कहाँ पर शुरू हुआ है यही आपको बताना है। तो सर जी आपका द्वितीय चरण हुआ है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सर ये आपके उत्तराखंड में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं। इन्होंने इस मोबाइल साइंस लैब परियोजना का द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है, पुष्कर सिंह धामी, आपका आंसर राइट हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है। सर यहाँ पर याद रखना है तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन है 2025 कहां पर आयोजित हुआ है। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आपका हो जाएगा। ये नंबर आपके नई दिल्ली में हुआ है, कहाँ हुआ है, तो सर आपके नई दिल्ली में हुआ है ये जो आपका तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक है जो आपके ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक आपका बन चुका है। चलिए साथ ही जवाब देना है, और ये ट्रेन में एटीएम लगाने वाला ये पहला आपका बैंक है सर, कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जो भारत में ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर जी अप्रैल 2025 में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यानी कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, है ना, आपके आरबीआई के विलय में अधिसूचना जारी किया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके कितने हैं, तो आपके 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय की सूचना आपकी जारी की गई है। यानी ये एकीकरण का चौथा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है जो सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस जो मनाते हैं सर ये कब मनाते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका है और पूछा जा सकता है। आप कहेंगे सर 22 मार्च को मनाते हैं, यानी सर जी ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये दिन मीठे पानी के महत्व और उसके प्रकाश के बारे में जागरूक करता है। यानी सर जी ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाते हैं। चलिए खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाएं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जून 2025 में भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है। ये क्वेश्चन में आप लगा लीजिएगा बिल्कुल स्टार, ये क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी है। याद रखना है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता यहाँ पर भारत ने हासिल किया है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या आएगा, यहाँ पर याद रखना है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है। क्या है, तो आप कहेंगे सर इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IIAS, है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का ये अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया है। याद रखना है इसका जो आंसर है वो आपका सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मार्च 2025 में संपन्न कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष कबड्डी का खिताब किस देश ने जीता। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतियोगिता आपकी कहाँ हुई थी, आपकी इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में आपको हुई थी, वॉल्वरहैम्पटन जो आपका है वहां पर हुई थी। और यहाँ पर देखा जाए महिलाओं और पुरुषों में दोनों ही आपकी कह सकते हैं कैटेगरी में यहाँ पर भारत ने ही ये कप जीता है, यानी आपकी कबड्डी में यहाँ पर जीत लिया है। तो फर्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। चलिए जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय है वो किस देश में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो साथ ही ये भारत में ही स्थापित किया जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कहाँ पर होगा, भारत में होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें आपके जैसे शेर है, तेंदुआ है ना, जगुआर है, ये सभी चीज आपके हैं, इनका संरक्षण किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम है। यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 2025 में आपकी जारी की गई है और ये जो आपकी है रिपोर्ट भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, इसमें देखा जाए तो आपका भारत के स्थान जो आपका है वो कौन सा है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो 180 देशों को लिया गया था और 180 देशों में से भारत के स्थान कितना है, 96 है। यानी जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर 96, उसका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश है जो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य आपका बन चुका है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो दिया गया है कि ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य आपसे पूछा गया है और ये ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य पूछा है, तो यहाँ पर सर आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर है, ये आपका इंडोनेशिया है ना। इंडोनेशिया जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी इस समूह में अब देखा जाए तो बेलारूसा, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के भागीदार के देश रूप में शामिल किया गया था। और यहाँ पर जो आपका जो इंडोनेशिया है क्या है, बिल्कुल पूर्ण रूप से स्थायी आपका बन चुका है। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है कि आयकर जो अधिनियम है 2025 में, इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ पर याद रखना है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपकी 16 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं, तो 16 अनुसूचियां हैं। यानी देखा जाए तो इसमें पृष्ठों की संख्या जो आपकी है, पृष्ठ की अगर संख्या आपसे पूछ लेता है सर पृष्ठों की संख्या जो आपकी है वो कितनी है, तो पृष्ठों की संख्या आपकी 600 है, याद रखना है। और देखा जाए तो आपके इसमें से जो आपकी धाराएं हैं, है ना, जो आपकी धारा अगर पूछ लेता है धाराएं कितनी है, तो आपके 536 इसमें आपकी धाराएं हैं। और अगर आपसे पूछे सर अध्याय कितने हैं, तो आपको याद रखना है अध्याय पूछे तो आपको बताना है सर जी 23 आपके हैं। बाकी अगर आपसे अनुसूचियां पूछता है तो आपको 16 यहाँ पर बताना है। क्लियर है। और भारत में जो कराधान है उसमें सब आपके शामिल है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक है, ये स्थापित जो किया गया है ये कहां पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो साथ ही याद रखना है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना। ये पद्मा जो नायडू हिमालयन प्रणाली उद्यान है दार्जिलिंग, है ना, आपको पढ़ाया भी गया था कि सर ये भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक है जो कि दार्जिलिंग में आपका बनाया गया है ना, जूलॉजिकल पार्क आपका है और ये आपके स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन है, क्या है, तो आपका ट्रेन स्टेशन है और ये आपका बनाया गया है तो सर आपके फ्रांस में बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या। चलिए, चीन है, जापान है, जर्मनी है और आपका फ्रांस है। यहाँ पर हम पूछे तो आपका आंसर क्या होगा सर, जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जापान इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है। ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन है और ये जो आपका बनाया गया है वो सर जी आपकी जापान में बनाया गया है। याद रखिएगा जापान में एक स्टेशन है हात्सुमी, क्या है, हात्सुमी जो आपका स्टेशन है, आपसे अगर पूछ ले तो आपको ये भी आपको बता देना है सर जी स्टेशन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर हात्सुमी, यहाँ पर आधा था हो जाएगा हात्सुमा जो आपका है, हात्सुमा ये आपके स्टेशन का नाम है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इसको आप काट दीजिएगा, यहाँ पर आपका जापान बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि मार्च 2025 में कौन सा देश है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश आपका बन गया है। तो साथियों पर देख सकते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक पूछा गया है, तो इसमें आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, ये आपका भारत है। यानी भारत जो आपका है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक आपका रहा है। इसके पहले कौन था, तो इसके पहले आपका श्रीलंका था, यानी श्रीलंका को पछाड़ दिया है, श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। तो याद रखना इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सर जी अगर हम आपसे पूछे कि अगर पूछे पहले स्थान पर कौन है, तो आपका जो केन्या है ये पहले स्थान पर है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे सर पहले स्थान पर कौन है निर्यात के मामले में, तो आपका केन्या जो आपका है वो पहले स्थान पर है। जो भारत आपका हो गया है वो सर जी आपके सेकंड स्थान पर आपका हो गया है, इस बात को भी आपको याद रख लेना है। क्लियर है। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां पर आयोजित की गई है। साथ ही याद रखना है अब फरवरी में आपकी हुई थी, है ना, G20 जो कि आपका विदेश मंत्रियों की बैठक है और ये जो आपकी आयोजित हुई है वो आपकी कहां पर हुई है, तो साथ ही आपकी जोहान्सबर्ग में हुई है। ये जोहान्सबर्ग कहां पर है बता सकते हैं सर, जोहान्सबर्ग आपका जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है, तो आपकी सर जी ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये आपका है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में संपन्न ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीत लिया है। अभी आपने देखा होगा ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, है ना, चैंपियंस ट्रॉफी इस बार को भारत ही जीता है और यहाँ पर T20 भी आपके दक्षिण अफ्रीका को जीता था। यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में देखा जाए तो न्यूजीलैंड को हराया था। किसको सर, आपके न्यूजीलैंड को हराया था, यानी न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो सर ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है आपका न्यूजीलैंड बनेगा, साउथ अफ्रीका नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपकी ICC चैंपियंस ट्रॉफी है। जो साउथ अफ्रीका हराया था वो आपका T20 में हराया था। किसमें, T20 में आपका हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जून 2025 में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये जो आपका माउंट एटना ज्वालामुखी है वो किस देश पर है। चलिए बताइएगा, ये जो माउंट एटना ज्वालामुखी है ये आपके है कहां पर,
तो साथ ही याद रखना है ये आपका है कहाँ पर, इटली में है। कहाँ पर है, इटली में है। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। इटली में एक द्वीप पड़ता है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। इटली में जो आपका द्वीप पड़ता है सिसिली द्वीप, क्या पड़ता है, तो सर जी जो आपका सिसिली द्वीप आपका है, इस सिसिली द्वीप में आपका पड़ता है, सिसिली द्वीप में है। यहाँ पर आपका अभी विस्फोट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 41 नंबर में, और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किस राज्य में बनाया गया है। चलिए बताना है, 41 नंबर आपका दिया गया है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है किस राज्य में बनाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर आपका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपके तमिलनाडु में बनाया गया है। यानी तमिलनाडु में जो जलडमरू मध्य आपका है ये आपका बनाया गया है 2.07 किलोमीटर, कितना है, 2.07 किलोमीटर लंबा। ये एक अद्भुत पुल आपका बना है जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट आपका रेलवे समुद्री पुल आपका है, जो कि ऑप्शन आपका हो गया है सर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 2025 में कौन सा देश है जो नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। साथ ही सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को भी लाइक कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, बाद में हो या पहले हो, है ना, सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे। सर यहाँ पर अप्रैल 2025 से कौन सा देश है जो नासा के आर्टेमिस समझौते में आपका शामिल हुआ है। सर यहाँ पर देखा जाए 42 नंबर में, और ये समझौते में जो शामिल हुआ है ना, ये आपका बांग्लादेश शामिल हुआ है। याद रखिएगा कौन सा है, तो आपको याद रखना है नासा का जो आर्टेमिस समझौता है, इस समझौते में बांग्लादेश जो आपका है ये आपका शामिल हुआ है, और बांग्लादेश जो आपका बन गया है 54 नंबर का, है ना, कौन से 54 नंबर का देश आपका बना है। याद रखना इस समझौते में जो आपका बना है, तो ऑप्शन आपको डी देना है, बांग्लादेश है, ना कि सर जी आपका भारत है। तो इस बात को भी नोट कर लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि मार्च 2025 में किस अमेरिकी राज्य की सीनेट के द्वारा प्रमुख हिंदू त्योहार होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए 43 नंबर में ये अमेरिका राज्य की सीनेट है, और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपकी है टेक्सास, क्या है, टेक्सास सीनेट है। यानी टेक्सास की जो आपकी सीनेट है ये अमेरिका का राज्य है ना, ये जो आपका टेक्सास है अमेरिका का राज्य है। यहाँ की जो सीनेट है, यहाँ की जो आपकी संसद है, इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है, सीनेट सारा एक हार्ड पेश किया है। ये जो आपका है वो आपका आंसर ए हो जाएगा सर, हिंदू त्योहार होली के संबंध में ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्सास बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार घोषित किया गया था, जो कि आईफा बोलते हैं, है ना। यानी आपका दिया अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, जिसे बोलते हैं आईफा अवार्ड। और इस आईफा अवार्ड में जो भारत की एक फिल्म है वो है आपकी लापता लेडीज है। क्या है सर, लापता लेडीज है, यानी इसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आपका पुरस्कार यहाँ पर मिला है, इस बात को भी याद रख लेना है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अक्टूबर 2025 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन होगा अक्टूबर 2025 में, लेकिन होगा कहां पर है ये भी आपको बताना है। तो सर जी याद रखना है इसका आयोजन आपकी होगा नई दिल्ली में होगा। कहां पर होगा, तो इसका आयोजन आपकी कहां पर होगा, ये नई दिल्ली में होगा, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन होने वाला है, ठीक है। ये आठवां कह सकते हैं, ये 9वां संस्करण होगा, ठीक है। कौन सा है, तो सर जी ये 9वां संस्करण है, और ये आपका जो होगा वो कहां पर होगा, तो आपके सर दिल्ली में होगा। कब होगा, तो आपको याद रखना है 8 अक्टूबर को होगा, याद रखना है 8 अक्टूबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना कहां पर की जाएगी। चलिए बताना है, भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब है, और इस फैब की जो स्थापना होगी, यानी इसकी स्थापना जो की जाएगी वो आपकी कहां पर की जाएगी। तो सर यहाँ पर देखा जाए आपकी धोलेरा में की जाएगी। धोलेरा यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका जो दिया गया है, ये जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, धोलेरा। ये जो आपका पड़ता है धोलेरा, ये कहाँ पर पड़ता है भाई, आंध्र प्रदेश में पड़ता है क्या, फैब्रिस गुजरात में है, ठीक है। ये धोलेरा जो आपकी है गुजरात में है, याद रखना ये गुजरात में, जैसे मोढेरा मंदिर है, मोढेरा से याद रखना धोलेरा। तो सर धोलेरा जो आपका है गुजरात में पड़ता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर अभी आपकी स्थापना के लिए बोला भी गया था, कई बार पढ़े भी होंगे, ये गुजरात में होगी। गुजरात में कहां पर, धोलेरा में। धोलेरा जो आपकी पड़ता है गुजरात में, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण यहाँ पर किया है, वो किस विमान से किया गया है। यानी जो आपका गौरव है ये आपके ग्लाइड बम है, लंबी दूरी का है, और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो किससे किया गया है। यहाँ पर याद रखना है सुखोई 30, यानी आपका जो दिया है ऑप्शन डी हो जाएगा, सुखोई 30 MKI जो आपका है, इस विमान से परीक्षण किया गया है। ये जो भारतीय अनुसंधान आपका है और विकास संगठन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास जो DRDO के द्वारा ये किया गया है, लंबी दूरी का ग्लाइड बम आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 48 में, कह रहा है सर मार्च 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 दिया गया है, और 48 की अगर बात करते हैं तो ये घटना आपकी है 24 मार्च की है। कब की है सर जी, 24 मार्च की घटना है 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सर जी 48 की अगर बात कर लेते हैं तो 48 का जो ऑप्शन बनेगा
वो आपका हो जाएगा कितना, 24 मार्च की घटना है और 24% की बात भी है। याद रखने 24 मार्च की ये घटना है और 24% की ही बात भी हो रही है, तो दोनों चीज आपको याद रखना है, गलती नहीं होना चाहिए। आप कहीं सारे सांसदों की पेंशन में यहाँ पर 24% की वृद्धि की गई है, यानी सर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांसदों के वेतन में हमेशा वृद्धि आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हम कमेंट कर रहे हैं कि सर सांसदों का जो वेतन होता है, यानी जितने भी आपके संसद होते हैं, संसद के वेतन की वृद्धि के लिए आपकी जिम्मेदार कौन होता है? संसद का वेतन वृद्धि की घोषणा जो करते हैं वो कौन करते हैं, यानी इनका वेतन जो आपका है, वेतन कौन बढ़ाता है कौन घटाता है, ये जो आपकी कौन सी संस्था है ये आपको बताना है। तो याद रखना है कि सांसदों का जो वेतन होता है इसको बढ़ाने के लिए जो आपकी जिम्मेदार आपकी संस्था होती है वो खुद संसद ही होते हैं, यानी संसद ही इसका निर्धारण करते हैं कि अब वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी नंबर राइट रहेगा। जी हाँ सर, ये डेली क्लास चलती है, याद रखना है, खुद ही जो संसद होते हैं संसद ही इसका निर्धारण करती है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 49 नंबर में क्या दिया है कि मार्च 2025 में आयोजित योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियंस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 49 नंबर दिया है और मार्च 2025 की बात है, जो कि आपका ओनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियंस हुआ था, इसमें पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो आपकी सुजुकी ने जीता है। किसने जीता है? सुजुकी। नाम से ही पता चल जाए सुजुकी कहाँ के हैं सर जी, आपकी चीन के हैं। कहाँ के हैं? तो आपकी चीन के। इन्होंने फाइनल में आपके जो हराया है वो आपकी लीचिया हावो को हराया है, याद रखना, जो ताइपे की है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखना है 8 मार्च को मनाते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 8 मार्च को दुनिया भर में महिलाओं के लिए है ना ये उपलब्ध होता है, इनकी समृद्धि, उनके विकास, उनकी आर्थिक राजनीतिक उपलब्धियों की वजह से होता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जून 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बात कब की है, तो जून 2025 में है। तो जून 2025 में किसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में आपको चुना गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए इनका नाम है एना लेना बेयरबॉक। क्या नाम है? एना लेना बेयरबॉक। सर ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। कहाँ के हैं? तो सर ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 80 नंबर का जो सत्र था उसमें अध्यक्ष के रूप में इनका चुना गया है। तो सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये आपके 2 जून 2025 को हुआ था। ये 9 सितंबर 2025 तक अपना पद संभालेंगे, यानी कब तक रहेंगे? तो आपके 9 सितंबर 2025 तक ये आपके रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? चलिए मैथ की क्लास नहीं होती है, यहाँ पर जीके जीएस है ना, हिंदी, करंट अफेयर, साइंस है ना, इन पर फोकस होता है। सर यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है आपका स्थापित होता है। तो साथ ही याद रखना है आपको जाना पड़ेगा गुरुग्राम। ये सर जो आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम में सेक्टर नंबर आपको पड़ता है 39, वहां पर ये आपका है विश्व शांति केंद्र, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सर जी आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बताइए साथी कि भारत में देखा जाए तो किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर जो बनेगा वो इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखना है 1950 में पहली बार है ना, 1950 में बताया गया था, 1950 में पहली बार राष्ट्रपति शासन आपका हुआ था। सर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 134 बार अब तक देखा जाए तो 134 बार लगाया जा चुका है, ठीक है ना। पूरे भारत में 134 बार लगाया जा चुका है। लेकिन इनमें से अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी इनमें से आपका जो है ऑप्शन कौन सा है? तो सर ये आपका मणिपुर है। कौन है? मणिपुर है और आपका यूपी। इनमें बराबर 10-10 बार लगाया जा चुका है। तो सर ये इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। और हाल ही में मणिपुर में अभी लगाया भी गया था तो आपका 11 बार हो गया, ठीक है। तो इसको ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? चलिए भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर ये जो आपका लॉन्च किया गया है मद्रास के द्वारा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो आईआईटी मद्रास है ना, आईआईटी मद्रास है, इसके निदेशक जो आपके हैं प्रोफेसर कामकोटी हैं। इन्होंने भारतीय स्तन कैंसर का जो जीनोम है उसके निर्माण को घोषणा किया है। तो ऑप्शन आपका बनेगा सर बी नंबर हो जाएगा। और अभी अभी हाल ही में एक आपने खबर सुना होगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पढ़ाएंगे कि सर जो आपका कैंसर है तो कैंसर से लड़ने के लिए यहाँ पर एक रोबोट बनाए गए हैं। ये जो आपके रोबोट आपके हैं वो रोबोट बिल्कुल आपके माइक्रो हैं, माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटे हैं। ये आपकी बॉडी में आपके डाले जाएंगे, प्रविष्ट कराए जाएंगे और कैंसर के जो आपके हैं ना कण, उनको उनमें हमला करेंगे, उनको खत्म करेंगे, है ना। ये अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है 55 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो आपका है कौन?
तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका कौन है, तो सर ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड भारतीय राज्य पहले बना था, दूसरा आपका गुजरात आया था ना, दूसरा आपका गुजरात आया था, तो सर ये ऑप्शन आपका बी नंबर है, ये आपका यूके हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। याद रखिए 18 फरवरी के दिन ही है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके कितने साल हो गए हैं, तो 9 साल आपके पूरे हो चुके हैं। साथ याद रखना है 9 साल आपके पूरे हो चुके हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका क्या होगा सर, यहाँ पर डी नंबर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर किस स्थान पर खोलेगा। सर आंसर तो आपको दिख ही गया होगा कि भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान है पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा। सर ये आपका न्यू शिलांग जो आपका टाउनशिप है वहां पर खोलेगा, यानी शिलांग में खोलेगा। ऑप्शन आपका सर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत शैक्षिक आरक्षण देने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। यानी सर देखा जाए तो आपके जो अग्निवीर में लोग जाते हैं उनके 4 साल बाद छुट्टी हो जाती है। इसके बाद जब भर्ती आपकी पुलिस की आती है तो सर पुलिस में आपके 20% आरक्षण मिलेगा, यानी सर ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 20% शैक्षिक आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। तो ऑप्शन आपका जाएगा सी के साथ हो जाएगा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी घोषणा किया है, हरियाणा सरकार ने भी 20% की घोषणा किया है। यहाँ पर जब दोनों आ जाए तो दोनों लगा दीजिएगा, बाकी जो भी पूछे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार सही करना है। अगला दिया है कि 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है। तो सर ये जम्मू कश्मीर की पहली आपकी ट्रेन है जिसका नाम है चेरी कार्गो ट्रेन। ये जो चलाई गई है ना, ये कहाँ बीच में चलाई गई है, ये जम्मू कश्मीर का जो कटरा स्टेशन है, तो जम्मू कश्मीर के कटरा से बांद्रा टर्मिनल के लिए चलाई गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो आपका भी हो जाएगा, यानी कटरा से बांद्रा कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। तो आप कहेंगे सर कटरा स्टेशन से मुंबई के जो आपका बांद्रा टर्मिनल है वहां के लिए आपका है, तो सर इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सर ये अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 में भारत ने 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक यहाँ पर जीते हैं। चलिए क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या आप लोगों से। चलो याद रखना है, भारत ने जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस हुआ है तो उसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन टोटल अगर आपसे पूछे सर जी आपके टोटल आपके 24 पदक जीते हैं जिसमें 8 स्वर्ण पदक आपके हैं, तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा, याद रखना है। यानी कि जो 24 में से आपसे पूछे तो आप कहेंगे 8 सर जी स्वर्ण पदक हैं, इसके बाद आपके 10 आपके रजत पदक जीते हैं और इसके बाद 6 आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कांस्य पदक हो जाएंगे। तो ये क्रम आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन तो हमने कई बार आपको रटा भी दिया है ना, बिल्कुल आप लोगों को रट गया होगा। तो आपका आंसर इनमें से जो बनेगा वो सर जी आपका होगा क्या। ये क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, हमने कहा सर 61 की बात करते हैं, कार्लोस अल्कराज हैं। कौन है, कार्लोस अल्कराज जो आपके हैं, इन्होंने यहाँ पर फ्रेंच ओपन की जो पुरुष एकल का किताब है अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन सर जी क्या कह रहा है, कह रहा है सर जी कि मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का जो 5वां दौर हुआ है ये संपन्न हुआ है, कहाँ पर हुआ है। तो सर जी इटली की राजधानी रोम है ना, इटली की राजधानी रोम है, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता है ये आपकी यहाँ पर आपकी हुई है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार और किसने यूपी एग्री और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत किया है। चलिए खेल वाले क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अलग से हम आपको दे देंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स की करंट अफेयर हम आपको अलग से दे देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर याद रखना है, जो आपकी यूपी एग्री और एआई प्रज्ञा पहल है इसकी शुरुआत यूपी सरकार और किसके बीच हुई है, तो सर ये आपका जो दिया है विश्व बैंक है ना, किसके साथ हुआ है, सर ये विश्व बैंक के साथ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे, तो अजय बंगा। तो अजय बंगा और अजय आपकी योगी आदित्यनाथ, इनका भी पूरा नाम वही अजय है, उनका भी नाम अजय है। तो सर ये ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है आपका विश्व बैंक हो जाएगा। सर अगला कि मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला का नाम इनमें से क्या है। चलिए जवाब देना है सर, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर आपकी 64 का जवाब यहाँ पर आपको देना है। चलिए चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिएगा, इसका आंसर जो आपका बनेगा वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते। चलो देखिए आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब आ भी गए हैं। याद रखना है, आपसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली, ये देख सकते हैं भारत की पहली महिला है जो दृष्टिबाधित है, यानी देख नहीं सकती है। तो सर याद रखिए इनका नाम क्या है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनका नाम है छोजिन आंग्यो। क्या नाम है, छोजिन आंग्यो नाम है। यानी सर जी जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो सर जी आपकी है कहाँ की, ये तो बात बनती है कि आपकी है कहाँ की, है ना। तो याद रखना है ये जो आपकी थी वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सिटी की ऑफ ऑनर बनाया है।
चलिए, साथ ही यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ये सर जी आपका लिस्बन है, यानी लिस्बन ने अपने देश का सर्वोच्च जो कि आपका नागरिक पुरस्कार है ना, सिटी ऑफ ऑनर ये दिया है, तो आपका ये है आपका लिस्बन का है। तो ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, लिस्बन का आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा देश है जो चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश आपका होगा। चलिए साथी, यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि भैया जो चंद्रयान 5 है, इसके पहले तो कई आपके भेजे जा चुके हैं, है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा। नमस्ते भैया, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथ ही याद रखना है चंद्रयान 5 है और ये भारत सहयोग आपका करेगा। इनमें से आपके हैं कौन, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा सर, ये आपका जापान होगा। कौन है, तो जापान इसका सहयोगी होगा, यानी यहाँ पर चंद्रयान 5 के लिए जापान के साथ मिलकर ये काम कर रहा है ना। कौन, तो आपका इसरो कर रहा है, क्योंकि इसरो के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 97 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार है 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपका बन सकता है ये ऑस्कर अवार्ड है, उसके पहले आईफा अवार्ड था। आईफा अवार्ड में आपने पढ़ा था कौन, लापता लेडीज। याद रखिए जो आपका IIR में लापता लेडीज आपने पढ़ा था, लापता लेडीज को बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं। लापता जो आपका लेडीज है वो आपका आईफा अवार्ड थी, लेकिन सर जी ये ऑस्कर अवार्ड है और ऑस्कर अवार्ड सिनेमा क्षेत्र में सबसे बड़ा माना जाता है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है कि ये सर जी आपका अनोरा है, यानी सर जी जिसका ऑप्शन आ रहा है अनोरा, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये लॉस एंजल में आपका पुरस्कार बांटे गए थे, कहाँ पर, लॉस एंजल में, क्योंकि पिछली बार एग्जाम आया था तो उसमें पूछा गया था ये पुरस्कार कहाँ पर दिए गए हैं, तो सर लॉस एंजल में आपके बांटे गए हैं दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है। आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सर जी कि मई 2025 में सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बिल्कुल सही चलने लगेगा। सर जी मई 2025 में सागर माथा संवाद है और 2025 में आयोजन कहां पर हुआ है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ये आपका है काठमांडू में है, काठमांडू ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था सर, आपके हिमालय पर्वत को हम लोग तो हिमालय कह देते हैं, लेकिन आपके नेपाल में जब बोलते हैं तो इसको सागर माला के ही नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। तो नेपाल की राजधानी सर जी क्या है, तो आपकी काठमांडू है, तो इसमें कोई बहुत प्रेशर नहीं लेना है कि सर जी कोई नई चीज आ गई है। तो सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा कि नेपाल संवाद सागर माथा संवाद है, ये आपकी जलवायु परिवर्तन को लेकर है, मानवता के भविष्य के लिए है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कह रहा है कि सफेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ताकि आपकी सफेद बाघों की प्रजनन क्षमता भी आपकी बढ़ सके, अर्थात सफेद बाघों की संख्या भी हो सके। सर ये आपके मध्य प्रदेश में है, तो सर ये कहां पर है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में ये जो आपका है ना जिला कौन सा है वो आपको बताना है। सर जी मध्य प्रदेश का ये जिला है कौन, रीवा है। रीवा जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, रीवा मध्य प्रदेश, आपका आंसर क्या होगा सर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रीवा में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस है और सजी मनाया जाता है 21 मई को, बिल्कुल नोट कर लेना है, ये बिल्कुल आपको 3 स्टार के रूप में है, आई एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो 21 मई को हर वर्ष क्या मनाते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। सर जी याद रखना है, आपको याद होगा इस बात को कि ये सर मनाते क्यों हैं, तो ये हम आपको ले चलते हैं पीछे दुनिया में, मतलब पिछले समय में आते हैं आपके 1991 में। 1991 में एक घटना घटित हुई थी और सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसी दिन प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी थे, उनके पुण्यतिथि आपकी मनाई गई थी और पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो सर जी 1991 में जो आतंकी हमले में मृत्यु जब हुई थी, तो इस दिन भारत में जो आतंकवाद है और हिंसा खिलाफ जागरूक करने के लिए 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी आतंकवाद विरोधी क्यों मनाते हैं, तो सर राजीव गांधी पर जो आपकी आतंकवादी हमला हुआ था ना और इनकी डेथ हो गई थी, इनके पुण्यतिथि पर ही आपकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई थी। ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, हमने कहा सर जी प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर साथ ही याद रखना है IMP क्वेश्चन है, इनका नाम है महेंद्र देव नाम है, कई बार आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है, एस महेंद्र देव है जिनको आपके प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर है ना, ये औपचारिक रूप से आपका चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है। तो साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर जी 11वां स्थान मनाया है, इसका मतलब है कि आपकी 2014 की बात हो रहे हैं और 2014 बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रति वर्ष विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा मौसम थोड़ा परिवर्तन है तो आपका हल्का सा फ्लैक्चुएशन हो सकता है, यानी कहीं कहीं आपको बीच में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कष्ट सहना पड़े और ये कष्ट सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम में जब परिवर्तन होता है तो नेटवर्क में थोड़ी समस्या आ जाती है, तो फ्लैक्चुएशन आपका बन जाता है। ठीक है ना सर जी। यहाँ पर विश्व साइकिल दिवस का मनाते हैं, तो हमने आपको एक बात बताया था कि हिंदी में सर जी साइकिल को बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं त्रिचक्रधारणी बोलते हैं। तो इसका मतलब सर जी क्या है, तो आपकी ये 3 जून को आपको बताया गया था सर जी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि 3 जून को मनाया जाता है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 3 जून हो जाएगा, क्लियर है सर। अगला
पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फरवरी 2025 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी लोकतंत्र जो आपका है, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे बहुत लोग यहाँ पर भाजपा सरकार का गुणगान भी कहते हैं, बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे भाजपा सरकार को है ना बहुत गलत भी कहते हैं। यानी आपका यहाँ पर जो लोकतंत्र है विश्व स्तर पर देखा जाए तो आपके यहाँ का जो लोकतंत्र है वो कौन से स्थान पर आपका है। तो सर याद रखना है कि अपने यहाँ का लोकतंत्र जो आपका है 41वें स्थान पर है। यानी 167 देशों की अगर बात कर लेते हैं तो आपके देश की स्थिति क्या है लोकतंत्र में, 41वें नंबर का स्थान है सर जी, याद रखना है, ठीक है ना। तो इस आंसर क्या हो जाएगा सर, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए सर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें नंबर का राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आपके शामिल हुए। देखो हमने कहा सर जी 57 नंबर का इसने अपना राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया है, इसमें आपके अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और सर जी शामिल हुए तो आपकी मॉरिशस है। बड़े अच्छे संबंध है मॉरिशस के साथ है, यानी हम बिना बुलाए भी जा सकते हैं। इतने अच्छे और इतने प्यारे संबंध हमारे मॉरिशस के साथ हैं कि अगर ये हमको निमंत्रण ना दें तो भी हम चले जाएंगे और बेहतर तरीके से स्वागत करेंगे। ऐसे यहाँ पर संबंध है आपकी मॉरिशस के साथ सर जी, याद रखना है ना। और यहाँ का एक सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, सर्वोच्च सम्मान था वो भी आपके मोदी जी को यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। राधे राधे सर जी, राधे राधे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना है सर जी, फरवरी 2025 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है यहाँ पर याद रखना है, आपसे कह रहा है फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। चलिए, और आप लोगों के और हमारे संबंध देखिए कितना प्यारे हैं कि जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं आप लोग आते नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे संबंध है सर जी वो पहले से ही आ जाते हैं, तो ऐसा संबंध होना चाहिए सर जी की नोटिफिकेशन भेजो या ना भेजो, हम आपकी क्लास का टाइम निर्धारित है तो आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। तो सर जी याद रखना है ये वुमेन ऑफ द ईयर है, यानी देखा जाए एक पत्रिका निकालती है महिलाओं के लिए वुमेन ऑफ द ईयर। ये सर जी आपकी है कौन, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन। कौन है सर, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन है। यानी इस साल को देखा जाए तो वुमेन ऑफ द ईयर की नाम में इनको शामिल किया गया है और एकमात्र सर जी महिला आपकी यही है, एकमात्र महिला सर जी जो आपकी यही है। क्यों, इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि वन्य जीव पर्यावरण जो आपका है वन्य जीव संरक्षण पे विशेष योगदान दिया है। यानी यहाँ पर उनके संरक्षण में बहुत अच्छी भूमिका निभाया है ना। जो लुप्त प्राय जीव आपके हैं उनके संरक्षण का प्रयास किया है ना। तो आप कहेंगे सर भारत के साथ साथ कंबोडिया में भी किया है, भारत के साथ कंबोडिया और अन्य जगहों पर भी प्रभाव डाला है। तो सर जी इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देखो निरंजना दिया है, उसको आप काट दीजिएगा, ऑप्शन आपको बी देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फरवरी 2025 में राजस्थान के किस शहर में स्थित फॉय सॉगर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। चलिए सर जी बताइएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है सर जी क्या कि फरवरी 2025 में राजस्थान के किस शहर में, ये आपका देखिए फॉय सागर झील है सर, इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वरुण सागर कर दिया है। तो सर ये आपके कहाँ पर है, अजमेर में है या कहाँ हो जाएगा, उदयपुर में है, अजमेर में है। यहाँ पर आंसर दीजिएगा भैया। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा सर, ये अजमेर में है, जहां पर चिश्ती जो आपकी मुनिद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना अजमेर में। तो आपको याद रखना है, इससे भूलोगे नहीं, मुनिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। तो अजमेर में सर जी आपकी वरुण सागर झील है। ऑप्शन सर जी आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। इसका आंसर बी होगा, उदयपुर आपका नहीं है। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है वो आपका अजमेर में है, ठीक है ना। क्लियर है। देवनानी तोहफा आपका बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन नंबर आपके 78 में क्या दिया गया है, कह रहा है सर जी फरवरी 2025 में किस देश ने चीन के बिल्ट एंड रोड कह सकते हैं इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा सर जी, ये आपका पनामा है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर पनामा ने चीन के जो बेल्ट एंड रोड इग्निशन है उससे हटने का फैसला लिया है। यानी यह लैटिन अमेरिका का पहला देश है जिसने चीन के इस महत्वाकांक्षी परियोजना से खुद को अलग कर लिया है। यानी चीन कह रहा था कि हम आपके साथ बिल्कुल संयुक्त रूप से मिलकर और साझे में काम कर लेते हैं। तो सर जी यहाँ पर पनामे ने कहा कि चीन भैया आप ऐसा करिए, आप खुद काम करिए, हम इससे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हट रहे हैं। ये समझौता 2017 में आपका हुआ था, लेकिन इस समझौते के बाद सर जी क्या हुआ कि आपके जब ये फैसला आया तो इसमें पनामा क्या हुआ, इस चीन के साथ इस रोड जो आपकी बन रही थी ये रोड से क्या हुआ, इन्होंने हट लिया। तो सर ये पनामा इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। ये नया फैसला 2025 में यहाँ पर लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है जनवरी 2025 में कौन सा देश है जो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सर याद रखना है, जब भी कभी बात आती है मसाज की तो आप कहते हैं सर बैंकॉक, थाईलैंड जाइए, वहां की मसाज बहुत अच्छी है। तो हमने कहा सर जी ये जो ऑप्शन है आपका थाईलैंड है। थाईलैंड कहता है कि हम समलैंगिक विवाह को वैध मान रहे हैं। यानी कि अगर लड़का लड़की से शादी, लड़की लड़की से शादी करना चाहते हैं, लड़का लड़की से करना चाहता है तो कर सकता है। ये वैध यहाँ पर बनाने वाला ये पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर जी आपका ये प्यारा भारत है और ये दक्षिण में आपका स्थित है। सर जी यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आपका
होता है, तो सर जी जब इस वाले एरिया में जाएंगे, यानी यहाँ पर देखा जाए ये जो आपका म्यांमार आपका है, तो यहाँ से इस वाले एरिया में जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर आपको देश आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे। यहाँ पर देखा जाए थाईलैंड तो कई जगह आपका बसा हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया वाले देश। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया देश है, यहाँ पर आपके बसे हैं, यानी आपके भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यानी हो सकता है आने वाले समय में ये वाला जो आपका है छुआछूत की बीमारी आपके भारत तक भी आपके पहुंच सकती है, यानी यहाँ भी वैध बनाया जा सकता है। ठीक है सर, तो आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपका 80 नंबर है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। चलिए गुड इवनिंग, नमस्ते। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, गलती नहीं करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि कल आपने करंट अफेयर ये पढ़ चुके हो, है ना, लेकिन आपको गलती नहीं करना है ना। देखिए आपका हमने दिया 80 नंबर में, और 80 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या है। आपने कल पढ़ा था, फिर भी हम रटाएंगे, कल नहीं रटा होगा लेकिन हम आपको रटाएंगे जरूर, है ना, क्योंकि ये घटना चक्र टू सीरीज की करंट अफेयर है और आपने देखा है, हमने देखा है, कल पढ़े हो, और आज हम आपको रटा देंगे, दिमाग में बिल्कुल भर देंगे, है ना। बस यही अंतर आपको देखने को मिलेगा हमारे पास। सर जी यहाँ पर हमने कहा कि ये यूपी दिवस मनाया गया था, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कब दिया गया। सर जी यूपी दिवस मनाया गया है, और यूपी दिवस में कितने लोगों को। सर जी 6 लोगों को दिया गया है, और सर जी ये 6 लोगों को जो दिया गया है ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यानी 6 लोगों को दिया किसने है, तो आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। कौन है, जगदीप धनखड़ जी, जो अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सर जी कहते हैं जाते जाते 5 लोग तो हो ही गए और एक आपके और हो गए सर जी 6, यानी याद रखिए 6 लोगों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 6 लोगों को ये सम्मान मिला है। क्वेश्चन सर जी अगला पूछा गया है, और आपसे क्या दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष तक गरीब मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यानी सर जी मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा किया है और आपकी यूपी सरकार, दोनों ही कहते हैं हम आपकी गरीबी को पूरी मुक्त कर देंगे। तो सर जी ये एमपी सरकार है, एमपी सरकार ने कहा है कि हम गरीबी मुक्त प्रदेश बना देंगे, अपना राज्य को बना देंगे। सर ये कितने वर्ष के लिए, तो याद रखना है इन्होंने जो समय मांगा है, उन्होंने जो समय मांगा है वो 2028, यानी 2 साल के बाद आपकी मध्य प्रदेश सरकार में भी गरीबी मुक्त बन जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। अब ये हो पाता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2028। क्लियर है सर। अगले पॉइंट में आते हैं, अगले पॉइंट आपसे दिया गया है और कह रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो साथ ही याद रखना है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2025, सर जी ये जो आपका हुआ है ना, आपके दुबई में हुआ है। कहां पर हुआ है, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति है वो 2025 में सर जी आपके दुबई में हुआ है। ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां पर स्थित है। अरे भैया वो 2028 में क्या 2050 में भी ना अगर गरीबी मुक्त हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सर जी इस बात को ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि 2028 तक हम गरीबी को हटा देंगे। सर जी यही आपका होता है नीति निर्देशक तत्व, यही है नीति निर्देशक तत्व, यानी ये प्रयास करेंगे, निर्देशक तत्व ये प्रयास करेंगे कि हम गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन अगर गरीबी नहीं मिटी 2028 तक, तब भी आप केस नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं सर नीति निर्देशक तत्व होते हैं अबाध योग होते हैं। क्या होते हैं, अबाध योग होते हैं, यानी आप इन पर केस नहीं कर सकते हैं। बोलने को सर जी ये कुछ भी बोल देंगे, इन्हीं को कहते हैं सर जी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, बोलने को आप बहुत अच्छी बातें हो जाएंगी। ठीक है ना सर। आइएगा 83 नंबर में, सर भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कौन सा है। यहाँ पर सर 83 नंबर है, और 83 की बात कर लेते हैं तो सर ये आपका मुंबई है, यानी सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कि श्री सर्बानंद सोनोवाल जो आपके है ना जल मंत्री हैं, कौन, केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो सर जी यहाँ पर मुंबई में जो आपका क्रूज संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। सर जी बहुत बड़ी बात होती है, हमने बताया था ये सर जी पूर्वी यूरोप का है। अब यूरोप की अगर बात करें सर जी, भारत आपका यहाँ पर है, यानी यूरोप यहाँ पर आपका है, तो पूर्वी यूरोप दिया है, यानी कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में आपका होगा। सर जी इस वाले एरिया में आपका एक छोटा सा देश है, इस छोटे देश को बोलते हैं लातविया। क्या बोलते हैं, लातविया बोलते हैं। तो सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपको एक बात है याद कराने के लिए हम बोल रहे हैं, क्या बात है, एक याद कराने के लिए बोल रहे हैं। जैसे आपका रूस है, यहाँ पर सर जी अभी यूक्रेन आपका था, यूक्रेन था, अब यूक्रेन में सर जी बिल्कुल ये छोटा सा देश आपका है, रूस में ही है सर जी, बिल्कुल पास में, तो लतिया देते हैं, क्या कर देते हैं, ये बिल्कुल लतिया जाते हैं, लतिया देते हैं, लतिया से हो जाएगा लातविया हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर जी कौन सा छोटा है जो पहली बार सुरक्षा परिषद में बना है। सर जी जो लतिया जा रहे थे आज ये बहुत अच्छे पद में पहुंच गए, यानी सर जी आपका लातविया हो गया। ठीक है सर। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, और आपसे क्या दिया है, याद रखना है कि भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में आपका स्थित है। पढ़ाया गया है आपको, है ना, सर जी पढ़ाया गया है भेड़िया। और भेड़िया की अगर बात करते हैं तो सर जी ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या होगा, ये भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है, याद रखना है। ठीक है ना, तो जवाब इनमें से क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखो दिया है असम दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, राजस्थान है और झारखंड दिया है। झांखर सुने हो, झांखर, झांखर सुने हो, झांखर, झांखर मतलब होता है जहां पर कटीली झाड़ियां होती हैं। क्या, जैसे झारखंड, झारखंड मतलब हो गया झांखर, यानी कह सकते हैं हमारे फतेहपुर में एक भाषा होती है जो काटेली कांटे वाटे होते हैं, उसको जो झांखर बहुत ज्यादा है, यानी क्या बोलेंगे, ऐसी एरिया जहां पर झांखर है यानी बहुत ज्यादा क्या है, कटीली झाड़ियां है, वहीं तो भेड़िया आएगा ना। वहीं जब भेड़िया आएगा तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड इसका हो जाएगा। यानी अब दोबारा आपसे गलती नहीं होगी, तो आप कहेंगे सर झारखंड हो जाएगा, झारखंड यानी कटीली झाड़ियां वगैरह है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा झारखंड। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 86 नंबर में, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है। सर आयुर्वेद दिवस की बात किया है और आयुर्वेद दिवस है, तो आप कहेंगे सर 86 नंबर की बात करते हैं, तो सर जी आपका आंसर होगा क्या, यहाँ पर देना है। तो सर जी याद रखना ये आपका 23 सितंबर है। 23 सितंबर की एक बात हमें आपको याद दिलाते हैं, सर जी आपका 23 सितंबर को है ना दिन रात बराबर होते हैं, ये भी आपको बताया गया है। क्या, दिन रात बराबर होते हैं, ये आपको याद होगा। 23 सितंबर की वो डेट है जब शरद विषु लग जाता है, यानी सर जी कि 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं, सर जी बराबर होते हैं, यानी सर जी 12 घंटे का होता है। तो सर जी आपका आयुर्वेद का असर पूरा करेगा, आयुर्वेद जो है वो पूरा असर कर जाएगी बॉडी में। तो अब आप कहेंगे सर जी ये आयुर्वेद दिवस आपको याद रहेगा 23 सितंबर हो जाएगा। ठीक है सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका 87 है। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाए गए सैन्य हवाई हमले का जो कूट नाम था, डोमेन नाम था, वो क्या था। ये तो सर जी बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है, यानी आज जो पैदा हुआ होगा सर जी वही भी पता होगा। सर जी ऑपरेशन सिंदूर आपका ये चलाया गया था। क्लियर है। आइएगा, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी 88 नंबर में क्या दिया गया है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शन हुआ है, यानी समुद्र की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया गया है। क्या गया है, समुद्र की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया गया है। और ये सर आपके देखा जाए तो एशिया में ही किया गया है, और ये कहां पर किया गया है, तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए 88 नंबर में तो सिंगापुर जो आपका है, यहाँ पर देखो दिया है क्या 88 नंबर में सिंगापुर है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सिंगापुर, इसका आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। सिंगापुर में जो चांगी प्रदर्शन हुआ है, चांगी प्रदर्शन केंद्र है, वहां पर किया गया है। सर जी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। सर ये अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अप्रैल 2028 में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा किया है, यानी कितने नए विश्व में जियो पार्क नामित किए गए हैं। चलिए 89 नंबर दिया है सर जी, 89 की अगर बात कर लेते हैं तो आपके 16 कितने हैं, यहाँ पर 16 नए जियो पार्क आपके बनाए जाएंगे जो विश्व स्तर पर आपके होंगे। तो सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और क्या दिया गया है कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है। चलिए सर जी यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी की बात कह रहा है और संतोष करना पड़ेगा सर किसको, संतोष करना पड़ेगा चावल खाकर, चावल खाकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर जी यहाँ पर वर्ष में 3 बार क्या होती है, यहाँ पर चावल की खेती होती है। यानी सर जी ये जो आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर ये पश्चिम बंगाल है, इसको संतोष करना पड़ेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में गेहूं की खेती नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चावल की खेती होती है 3 बार। अब यहाँ पर ऐसा मौसम नहीं है, इसलिए संतोष करना पड़ेगा, तो पश्चिम बंगाल से जी संतोष ट्रॉफी हो जाएगा। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है हाँ केरल को हरा कर किया, ये भी अच्छी बात है। सर 91 नंबर की बात करते हैं और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या, आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर बताना है, हाँ ये याद रखना है सर जी किसको हराया है, तो सर जी केरल को हराया है, यानी पश्चिम बंगाल ने केरल को हराया है। अब बदला लिया है कब का, ये बदला लिया है 2021-22 का बदला लिया है। 2021-22 में उल्टा हुआ था, यानी 2021-22 में उप विजेता पश्चिम बंगाल था और विजेता केरल था, तो इसका बदला ले लिया कब, 2024-25 में बदला ले लिया, किसने, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है ना सर, संतोष मिल गया, अब संतोष मिल गया। आइएगा क्वेश्चन 91 कह रहा है मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले राज मिश्रा वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए हैं। तो सर जी इंग्लैंड के मेयर चुने गए हैं, है ना, याद रखना है। ये देखा गया उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना, नाम रोशन कर रहे हैं। तो सर जी याद रखना है ये ऑप्शन सी हो जाएगा मिर्जापुर, क्या है, मिर्जापुर के रहने वाले हैं जो सर जी राज मिश्रा वेलिंगबरो हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, इंग्लैंड में मेयर बने हैं, याद रखना है। ठीक है ना, मिर्जापुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है और कह रहा है कि भारतीय सेना में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। यानी जो भारतीय सेना थी कोलकाता में स्थित है पूर्वी कमान, और पूर्वी कमान का मुख्यालय था सर फोर्ट विलियम, और इसका नाम बदल दिया है। अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है सर, ये आपको बताना है। तो सर जी विजय दुर्ग हो गया है, यानी भारतीय सेना यहाँ पर फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, तो सर जी यहाँ पर इसका नाम बदल के विजय प्राप्त कर लिया, यानी सर विजय दुर्ग नाम कर लिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, विजय दुर्ग हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है सर। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है 93 भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा।
यानी सर जी एआई विश्वविद्यालय होगा, है ना, ये महान काम है। यानी ये जो एआई विश्वविद्यालय होगा, आज के समय में लोग महान काम कर रहे हैं, ये काम महान काम कर रहे हैं। यानी सर जी महान से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये आपका है कौन है, तो ये आपका महाराष्ट्र है। यानी हर जगह आपके हर जगह विद्यालय बंद हो रहे हैं, लेकिन सर जी महाराष्ट्र है वो इंटेलिजेंस विद्यालय बना रहा है, महान काम कर रहा है सर जी, महान से हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और कह रहा है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है। सर जी 94 की बात कर लेते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज है, याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका स्टॉकहोम वाटर प्राइज है किसे प्रदान किया गया है, तो सर जी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गड्ढा होता है, गड्ढा में निकलता है बुलबुला यानी ब्लो, तो सर जी स्टॉकहोम वाटर प्राइज गुंटर ब्लोसज, यानी जो ऑप्शन आपका दिया है इनको दिया गया है, गुंटर ब्लोसल को दिया गया है। ये जो बाढ़ आया था ना, बाढ़, तो सर जी बाढ़ में जो जोखिम जो ऐसे एरिया थे वहां पर उनका मूल्यांकन किया, उनका प्रबंधन किया, उनका अच्छा से यहाँ पर देखा जाए तो संरक्षण किया, इसलिए इनको दिया गया है ये पुरस्कार, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर जी दिया है आईपीएल 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम क्या है। अपना वैभव छोड़ दिया, आईपीएल में इस बार नाम कर दिया, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के हैं सर जी, याद रखना है ये राजस्थान के टीम से खेलते हैं बिहार के, सर जी वैभव सूर्यवंशी है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। मात्र 14 साल और 23 दिन की उम्र में ये उपलब्धि अपने नाम किया है और देश के नाम भी किया है, क्लियर है, सबसे तेज भी यहाँ पर शतक मारा है। सर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है सर जी गुड इवनिंग नमस्ते जय हिंद, कह रहा है हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर है तेंदुओं की राजधानी बन गया है। हाँ सर जी हमने बोला तो बिहार के हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल टीम्स की तरफ से खेलते हैं, हमने क्या बताया उसको समझिए, बिहार के हैं लेकिन राजस्थान रॉयल चैलेंजर जो राजस्थान टीम है वहां से खेलते हैं, ठीक है ना सर, ये कहा है, ठीक है ना। अब पूरी बात आपने सुने नहीं है ना, यानी स्टार्टिंग में हमने जरूर कहा, लेकिन हमने बाद में कहा कि राजस्थान से, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग कमेंट जरूर करोगे, क्योंकि आपको ये पता है इसलिए आप लोग कमेंट करोगे, इसलिए हमने बाद में ये शब्द को जोड़ा है। सर जी क्या है सर, हाल ही में भारतीय महानगर में तेंदुओं की राजधानी बन गया है। यानी सर जी अगर 96 की बात करते हैं तो तेंदुओं की राजधानी कौन है, यहाँ पर देखा जाए 96 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर आपका बन जाएगा बेंगलुरु, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, बेंगलुरु आपका बन गया है जो तेंदुओं की राजधानी है। देखो आपको मालूम है सर जी हर जगह तो तेंदुए मिलेंगे, लेकिन बेंगलुरु की बात आगे नया चीज हो गया है और बेंगलुरु हर काम में आगे हो रहा है, तो सर ये बेंगलुरु में जो आपका है ये महानगर है, यहाँ पर तेंदुओं की राजधानी बन गया है। यानी तेंदुआ राजधानी अगर हम बोले किसे कहेंगे सर, तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु है, याद रखना है। यानी यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में जो जंगली तेंदुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जा रही है। यानी ये रिपोर्ट देखा गया है, ये रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए रोडों में भी तेंदुआ टहल रहे हैं, और जब रेडो रोड में भी टहल रहे हैं तो ये देखने आते हैं किसको, आपके सैटेलाइट मिशन को। सर जी चंद्रमा में लोग जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो लोग देखते हैं तो तेंदुआ भी देखने आएंगे। इससे अब आपको याद हो जाएगा सर जी तेंदुआ कहां पर है, बेंगलुरु में हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर है। अच्छा इससे पहले किताब किसके पास था, इसके पहले जो आपका तेंदुओं की राजधानी किसके कहते थे, यानी इसके पहले ये सर जी खिताब जो था किसके पास था, ये मुंबई के पास था, किसके पास है, तो इसके पहले सर जी मुंबई के पास ये किताब था, तेंदुआ की राजधानी पहले मुंबई था, अब वर्तमान 2025 में सर जी बेंगलुरु हो गया है, ठीक है सर। पीडीएफ कहां मिलेगी सर, पीडीएफ हमारे ऐप में मिलती है, हमारा ऐप है द्यूजी के ट्रिक, यहाँ पर आप लोग 99 रुपया जब खर्च कर देंगे तो आपको मालूम है हमारे हर क्लास की मैराथन, हर क्लास की जो पीडीएफ है, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नोट्स 40 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज ये सब आपको मिलेंगे, बस आपको 99 रुपया खर्च करने की आवश्यकता होगी। और जैसे 99 रुपया आप खर्च कर देंगे आपके खाते में पूरा का पूरा हमारे लैपटॉप आपके मोबाइल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी जितनी भी आपकी पीडीएफ होगी वो सब आपके मोबाइल में ओपन होने लगेंगे और उसका ज्ञान आप ले सकते हैं। ऐप का नाम है द्यूजी के ट्रिक, आप लोग वहां पर जाइएगा, डाउनलोड करिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जम्मू कश्मीर के किस जिले में आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आर्च पुल हमने कहा सर स्टील से बनाया गया है, दुनिया का सबसे रेलवे में ऊंचा पुल आपका है। ये रेलवे ब्रिज का जो उद्घाटन मोदी जी ने आपका किया था, अब मोदी जी ने किया है तो भैया याद रखना है ये भूकंप से, यानी आर्च का मतलब ये है कि सर जी अगर भूकंप आ जाए, तेज हवा भी आ जाए तो भैया बिना प्रभावित हुए भी ये काम करता रहेगा। सर जी ब्रिज शुरू होने का स्टार्टिंग होता है उधमपुर श्रीनगर बारमूला से, तो सर जी आपका आंसर क्या होगा 57 नंबर में, तो 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ये जो आपका है किस जिले में है, तो रियासी जिले में है। यानी जो रईस लोग होते हैं, रियासी से याद रखिए रईस, जो रईस लोग होते हैं वही ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, तो रियासी से याद रखिएगा ये जो आपका है कहां से, तो आपका रियासी इसका आंसर है राइट हो जाएगा, इस जिले में है सर जी, याद रखना है। बाकी स्टार्टिंग कहां से होती है, तो उधमपुर श्रीनगर बारमूला से ये रास्ता आसान हो गया है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा सर, याद रखना है, क्लियर हो गया है। यानी रेलवे आर्च पुल है, ये भूकंप रोधी और सर जी आपका तूफान रोधी है। यानी भैया हम प्रयास करेंगे, कामना करेंगे कि ये रेलवे आर्च पुल है ना क्या हो, सक्सेसफुल हो जाए। ऐसे ना हो कि कोई गूगल मैप के माध्यम से जाए और इस पुल के नीचे ही चला आए, है ना, क्योंकि आज के समय में एक तरफ से पुल बनते हैं दूसरी तरफ से ढह जाते हैं, ऐसा ना होना चाहिए। सर जी 98 नंबर दिया है, मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। यानी अगर हम बात करते हैं सर जी जो चागोस द्वीप है ना,
चागोस जो द्वीप समूह है इसकी संप्रभुता किस देश को दे दिया है, यानी इस द्वीप को जो दे दिया है दूसरे के अंडर में कर दिया है, यानी इसको जो संप्रभुता थी वो दूसरे देश को हस्तांतरित कर दिया है। सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा 98 में। तो सर याद रखना है यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा मॉरिशस। क्यों? क्योंकि अभी बताया था मॉरिशस से जो संबंध है बहुत अच्छे संबंध हैं। तो क्या किया इन्होंने, मॉरिशस में जो चागोस द्वीप समूह था ये मॉरिशस को दे दिया भैया, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारत का पहला मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। यह भारत का प्रथम मार्गेज समर्पित पास थ्रू सर्टिफिकेट है यानी पीटीसी है और ये सूचीबद्ध किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सर या पैरवी नंबर एनएसई, क्या बोलेंगे एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ये किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और सर जी क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है मई 2025 में डॉक्टर एमआर श्रीनिवासन का निधन हो गया है। ये आपके थे कौन 100 नंबर दिया गया है। तो सर जी याद रखना है कि एमआर निवासन है। सर याद रखना ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के सर जी ये पूर्व अध्यक्ष हैं। याद रखना है सुबह सुबह आपके तमिलनाडु के उधम मंडलम में 95 वर्ष की उम्र में सचिन का निधन हो गया है। कहां पर, तमिलनाडु में हो गया है, याद रखना है ना। तो सर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है ये 1955 में, कब 1955 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए थे ये जो आपके श्रीनिवासन है। तो सर जी यहाँ पर आपका आंसर क्या, इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने करंट अफेयर सोल्व किया। टॉप 100 क्वेश्चन हमने लिया था, सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर कवर कर दिया है, जो कि आपके घटनाचक टॉस रीच के आपके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। इसको हमने यहाँ पर पढ़ाया भी है ना। आपको शाम को 6 बजे आपकी जो क्लास चलती है और आप लोग देखिए काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि सर ये तो आपकी कल ही क्वेश्चन हुए हैं, तो हमने कहा भी तो है ना कि कल के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया है। वो 3 दिन की क्लासें हुई थी, उन 3 दिनों की क्लासों को हमने एक साथ मर्ज कर दिया और क्वेश्चन अच्छे रहे इसलिए आपको इसको रिवीजन करा दिया है। क्योंकि जब पहली बार आप पढ़ रहे थे तो आपसे गलतियाँ हो रही थी, अब आपसे यहाँ पर गलतियाँ नहीं हो रही हैं। एक बार हम आपको और क्लास देंगे, है ना, यानी एक बार और क्लास देंगे। अभी आप ये पढ़ लीजिएगा, बाकी यही क्वेश्चन हम आपको करवाते रहेंगे, बिल्कुल रट जाएंगे, क्वेश्चन भी अच्छे हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोगों में से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में आपके पेड एग्जाम की तैयारी होती है, तो वहाँ पर उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए साथ ही यहाँ रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।